Hello everyone and welcome back to my channel. Today we're going to talk about the difference between tort and crime, tort and contract, tort and quasi-contract, and tort and breach of trust. Now, these concepts are very important for us to understand because these concepts are usually asked in subjective papers as well as in objective papers. Subjective papers में usually tort and contract के बीच में difference पूछ लेते हैं and objective paper में any one of these can be asked. So let's start with tort versus crime first. So let's talk about the difference between tort and crime. First of all, हमें ये पता है that tort is a civil wrong. ये हम लोग अलग से as such difference लिखने की ज़रूरत नहीं है, but it's okay even if you write it. And crime is a criminal wrong. I don't think there's anything to explain here. The second difference between the two is that टॉर्ट में जो राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है वो राइट का जो नेचर है वो प्राइवेट है. मतलब टॉर्ट हमने पहले पढ़ा था दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट. तो वो जो राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है वो प्राइवेट नेचर का है. प्राइवेट राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट को हम बोलते हैं टॉर्ट. लेकिन जो क्राइम होता है वहाँ पे जिस तरीके का राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है वो वाले राइट्स हैं जो पब्लिक नेचर के. लेट मी राइट द होल थिंग. पब्लिक नेचर के हैं. तो क्राइम इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पब्लिक राइट्स. तो एक तरीके से बिकॉज यहाँ पे प्राइवेट राइट और पब्लिक राइट है वी कैन से दैट टॉर्ट इज अ प्राइवेट रॉन्ग क्योंकि एक इंसान के अगेंस्ट होता है एंड क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग. नाउ व्हाई डू वी से दैट क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग? वी से क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग बिकॉज क्राइम की वजह से सिर्फ वो इंसान जिसके साथ क्राइम हुआ है वो अफेक्ट हो ऐसा नहीं है. एवरीबडी अराउंड हिम गेट्स अफेक्टेड. मतलब ऐसा मान लेते हैं दैट हमें अभी पता लगा है, ऐसा मान लेते हैं दैट कोई ऐसा इंसान है जो अपने घर में रह रहा है एंड उसको ये पता लगा है दैट उसकी सोसाइटी में किसी का मर्डर हो गया है. नाउ मर्डर किसी और का हुआ है जो उससे रिलेटेड नहीं है. फिर भी ये जो पर्टिकुलर इंसान है उसको एक तरीके से मन में डर बैठ जाएगा. ही वुड बी फीलिंग अ बिट इनसिक्योर एंड अनसेफ इन हिज ओन होम. तो क्राइम हुआ किसी और के साथ है लेकिन उसका फ़र्क हमें किसी और को पड़ रहा है, उस पर्टिकुलर विक्टिम के आसपास वालों को भी पड़ रहा है, पब्लिक को भी हो रहा है. इसलिए हम क्राइम को पब्लिक रॉन्ग बोलते हैं. सिर्फ एक इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है क्राइम से, और भी लोग अफेक्ट होते हैं. दैट्स वाई वी कॉल क्राइम अ पब्लिक रॉन्ग. एंड जो प्राइवेट रॉन्ग है, टॉर्ट को हम प्राइवेट रॉन्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा मान लेते हैं डेफेमेशन का केस है और मैंने बताया है एंड एक आदमी है जिसके बारे में ये सुनने में आया है दैट ए की रेपुटेशन बी ने बिगाड़ दी. बी ने कोई रूमर फैलाई है जिसकी वजह से ए की रेपुटेशन ख़राब हुई है ना. अगर हमें इस तरीके की चीज़ कोई सुनने में आती है दैट किसी की रेपुटेशन ख़राब हुई है तो उसकी वजह से हमें एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इट्स नॉट लाइक वी वुड बी फीलिंग अनसेफ और इट्स नॉट लाइक वी वुड बी फीलिंग अ बिट अनईजी. इट वुडंट अफेक्ट अस एट ऑल बेसिकली. तो बिकॉज हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इसलिए हम एक तरीके से बोल सकते हैं दैट टॉर्ट प्राइवेट रॉन्ग है. जो इंसान के साथ टॉर्ट कमिट हुआ है ही इज़ द ओनली वन हु इज सफरिंग द लॉस एंड नोबडी एल्स. फोर्थ डिफरेंस जो ये है वो ये है दैट टॉर्ट में हमारा पर्पस क्या है. वी ऑलरेडी डिस्कस दिस बिफोर. हमारा पर्पस है कंपनसेशन एंड क्राइम में हमारा पर्पस क्या है? पनिशमेंट. क्राइम में हम कंपनसेशन दिलवाते हैं विक्टिम को, ऐसा नहीं है. कई बार ऐसा हुआ है, रेप के केस हो जाते हैं, एसिड अटैक्स होते हैं जिसमें हम लोग कंपनसेशन दिलवाते हैं विक्टिम को. बट जो मेन पर्पस है वो पनिशमेंट है. कंपनसेशन एक तरीके से पनिशमेंट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री, आई शुडंट से कॉम्प्लीमेंट्री, आई थिंक एंसिलरी इज़ अ बेटर वर्ड. तो पनिशमेंट के साथ जो कंपनसेशन है वो एंसिलरी के तौर पे मिल जाता है हमें. सो कंपनसेशन इज एंसिलरी टू द पर्पस ऑफ पनिशमेंट इन केस ऑफ अ क्राइम. लास्ट जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है दैट टॉर्ट में जो एक्शन आता है कंपनसेशन का या जो एनी काइंड ऑफ एक्शन अगेंस्ट अ टॉर्ट इज ब्रॉट बाय एन इंडिविजुअल. बट इन केस ऑफ अ क्राइम जो एक्शन है इट इज ब्रॉट बाय द स्टेट. स्टेट यहाँ पे है गवर्नमेंट. तो हम जब भी क्राइम होता है तो जो क्रिमिनल है उसके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन हो रहा होता है वो प्रोसिक्यूशन किसकी तरफ से हो रहा होता है? स्टेट की तरफ से. सो दैट्स ऑल अंडर द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम. लेट्स मूव ऑन टू टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट.
ऑलराइट, सो अब बात करते हैं हम टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट की. नाउ टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों के दोनों एक तरीके के सिविल रॉन्ग है. डिफरेंस यहाँ पे ये है दैट टॉर्ट में जो भी राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है वो जो राइट है वो राइट इन रेम है. राइट इन रेम का मतलब हुआ राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड. एंड कॉन्ट्रैक्ट में जो राइट है जिसका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है वो राइट इन पर्सोनम है. इसका मतलब ये हुआ, ट्रेसपास का एग्जांपल ले लेते हैं. ऐसा मान लेते हैं ए है और बी है. बी ए की प्रॉपर्टी में विदाउट परमिशन घुस गया है तो ट्रेसपास हो गया. नाउ ट्रेसपास क्यों हुआ? क्योंकि ए के पास राइट था कि वो किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी के बाहर एक्सक्लूड कर सकता है और बी की ड्यूटी थी कि वो बिना पूछे ए की प्रॉपर्टी में ना घुसे. राइट. नाउ क्या इसका मतलब ये है दैट ए सिर्फ बी को अपने घर में घुसने से रोक सकता है? नहीं. यहाँ पे अगर सी डी ई जेड कहीं तक भी ले जाओ, अगर वो लोग भी होते तो ए के पास उतना ही राइट होता अपनी प्रॉपर्टी को दूसरों के अनवांटेड एंट्री से बचाने का जितना उसको बी के अगेंस्ट था. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का जो राइट है अपनी प्रॉपर्टी पे वो सबके अगेंस्ट है, पूरी दुनिया के अगेंस्ट है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट नहीं है. नाउ कॉन्ट्रैक्ट में राइट इन पर्सोनम का क्या मतलब हुआ? राइट अगेंस्ट अ पर्सन. इसी का ऑपोजिट है एकदम. तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा मान लेते हैं ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि बी ए को एक कार बेचेगा, लेकिन बी ने कार डिलीवर नहीं करी तो ए बी को सू कर सकता है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ यहाँ पे सी एक और कोई सेलर है जो कार बेचता है और ए ने क्या किया, बी को छोड़ा और सी के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर दिया. इज दैट पॉसिबल? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ए और सी के बीच में नहीं हुआ था. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में हुआ है ए एंड बी के. तो जो भी राइट और ड्यूटीज आ रहे हैं ए और बी के पास वो किन की तरफ आ रहे हैं? ओनली टूवर्ड्स ईच अदर. ए के पास जो राइट है बी को सू करने का फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो इसलिए है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है. तो ये पर्टिकुलर जो राइट है वो ओनली बी के अगेंस्ट है. इनकेस अगर ए पेमेंट नहीं कर रहा है या ए ने डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करी तो यहाँ पे बी कैन ऑल्सो फाइल अ केस अगेंस्ट ए, बट यहाँ पे सी कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट ए. राइट. तो यहाँ पे बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ दैट कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट हमारा राइट होता है, अनलाइक इन टॉर्ट. टॉर्ट में हम सब, हमारे पास जो राइट था वो सबके अगेंस्ट था. कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान की तरफ है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सिर्फ उसी इंसान के अगेंस्ट राइट होगा. दूसरा डिफरेंस जो आता है इन दोनों के बीच में वो ये है दैट ये जो राइट्स और ड्यूटीज आ रही हैं कॉन्ट्रैक्ट में, पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं. जो राइट्स और ड्यूटीज आ रही हैं वो बाय शेयर कंसेंट आ रही हैं. मतलब दोनों पार्टीज खुद अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके अपने लिए राइट्स और ड्यूटीज और सामने वाले के लिए राइट्स और ड्यूटीज डिसाइड करके खुद ही अपने में ले लेते हैं. बट टॉर्ट में ऐसा नहीं है. कंसेंट हो या ना हो, इट डजेंट मैटर. राइट और ड्यूटीज वहाँ पे होती ही हैं. दे आर नॉट इम्पोज बाय द पार्टीज दमसेल्व्स. तो जो राइट्स हैं वो पार्टीज खुद नहीं अपने ऊपर इम्पोज कराती हैं. बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है कि पार्टीज खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपने ऊपर राइट्स और ड्यूटीज इम्पोज करा रही हैं. नेक्स्ट जो आता है वो आता है डैमेजेस का. कॉन्ट्रैक्ट में, टॉर्ट में वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है. एंड यहाँ पे लिक्विडेटेड यूजुअली. बट कई बार ऐसा हो जाता है दैट सेम एक्शन, जो भी सर्कमस्टांसेस की वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी करा सकती हैं और कभी कभार टॉर्ट भी कमिट करा सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मान लेते हैं कि एक फादर है एफ, उसकी एक डॉटर है डी. डॉटर की सर्जरी होनी है तो ये लोग एक डॉक्टर हायर करते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि डी की सर्जरी करनी है. डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से डी को
इंजरी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर डॉक्टर को सू करना है तो फादर डॉक्टर को सू कर सकता है, राइट? फादर डॉक्टर को कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू कर सकता है, बट यहाँ पे डॉटर डॉक्टर को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि सर्जरी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सिर्फ फादर और डॉक्टर के बीच में था। ना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल में अभी हम नहीं घुसेंगे, हम बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। एंड यहाँ पे एक तरीके से एक टॉर्ट भी हुआ है, द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। ना अगर नेग्लिजेंस के बारे में बात करें और सपोज ऐसा मान लेते हैं दैट डी को सूट फाइल करना है डॉक्टर के अगेंस्ट, तो डॉटर जो है वो डॉक्टर के अगेंस्ट फाइल कर सकती है टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर। सो दिस इज ऑल अंडर टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है टॉर्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। So before we get into the difference between the two, let's understand what is the meaning of quasi contract. Now ऐसा मान लेते हैं that एक आदमी है C, A और B ने दोनों ने मिलके C से 1000 रुपीज़ उधार लिया। Now दोनों को वापस करना है, तो बराबर बराबर वापस करेंगे तो 500 A देगा एंड 500 B देगा। ए क्या करता है, पूरा का पूरा 1000 रुपीज़ दे देता है सी को, बट बी को नहीं बताता है। और बी को लगता है कि पेमेंट नहीं हुआ है, तो बी जाता है और 1000 रुपये ए को दे देता है, सी को दे देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी को एक अनजस्ट बेनिफिट मिला है, राइट? नाउ सी और बी में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है बिल्कुल भी कि सी बी को 1000 रुपये दे, राइट? कॉन्ट्रैक्ट बस इतना सा था, अग्रीमेंट बस इतना सा था दैट ए और बी साथ में 1000 रुपीज़ उन्होंने उधार लिया है, दोनों बराबर बराबर वापस करेंगे। नाउ सी और बी में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था जिसमें ये बोला जा रहा है दैट बी सी को 1000 रुपये देगा या सी बी को 1000 रुपये देगा। क्योंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, फिर भी सी को हम कंपेल कर सकते हैं कि वो ये वाले जो एक्स्ट्रा पैसे उसे मिले हैं बी को रिटर्न कर सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट फिर भी ऑब्लिगेशंस इस तरह की हो गई हैं कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता तो ऐसी ऑब्लिगेशन होती ना। बिना कॉन्ट्रैक्ट के हुए कॉन्ट्रैक्ट जैसी ऑब्लिगेशंस जो आती हैं उन सिचुएशंस को हम बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी बेसिकली मतलब हम तब यूज़ करते हैं, ये जो टर्म है क्वाजी, वी यूज़ दैट पर्टिकुलर टर्म व्हेन वी ट्राइंग टू शो दैट अ पर्टिकुलर थिंग हैज़ ड्यूअल नेचर, उसके दो तरीके के नेचर हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिचुएशन ऐसी है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है भी क्योंकि ऑब्लिगेशन ऐसी आ रही है, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ना क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी उनकी ये है दैट ये डिफरेंस नहीं है, दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ है। कॉमन ये है दैट दोनों में जो भी राइट्स और ड्यूटीज़ इम्पोज हो रही हैं वो बाय लॉ हो रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा था, हम लोग बाय, ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में भी है और ये टॉर्ट में भी है। पहले हम कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर रहे थे दैट राइट्स और ड्यूटीज़ इम्पोज कर रहे थे अपने ऊपर अपने कंसेंट से, राइट? टॉर्ट में क्या था कि कंसेंट है कि नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर राइट्स एंड ड्यूटीज़ पहले से ही हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा होता है ना। बी और सी मैंने अभी एग्जांपल दिया था, दोनों ने अपनी कंसेंट से कुछ डिसाइड नहीं किया था, बट लॉ ने ये इम्पोज कर रखा है कि अगर अनजस्ट बेनिफिट मिल रहा है तो ही हैज़ टू रिटर्न द बेनिफिट। तो इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस को हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसलिए हम ये बोल सकते हैं दैट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट के बीच में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों के दोनों आर इम्पोज्ड बाय लॉ। देयर इज नो स्कोप ऑफ कंसेंट टू प्ले अ रोल इन इट। कंसेंट कोई रोल प्ले नहीं करता यहाँ पे, विल कोई रोल नहीं प्ले करता यहाँ पे। लॉ इज द वन दैट हैज इम्पोज द राइट्स एंड ड्यूटीज। यहाँ पे डिफरेंस जैसे कॉन्ट्रैक्ट में था सेम यहाँ पे है। ये राइट इन पर्सोनम है क्योंकि एक ही इंसान के अगेंस्ट हमारे पास राइट होता है, और टॉर्ट में राइट इन रेम होगा, राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड। सेम कंसेप्ट, जो सेम रीजन है, सेम लॉजिक है जो हमने टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में लगाया था, वही लॉजिक है टॉर्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में। अब आता है टॉर्ट एंड ट्रस्ट। सो ट्रस्ट पहले हम समझते हैं क्या होता है। ट्रस्ट इज अ ब्रांच ऑफ प्रॉपर्टी लॉ। तो प्रॉपर्टी लॉ है,
का ये एक ब्रांच है, इट इज़ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी लॉ। एंड ट्रस्ट में 2 तरीके की पार्टीज होती हैं, एक तो होता है ट्रस्टी और एक होता है बेनिफिशियरी। पूरा नहीं लिखूंगी, बेनिफिशियरी लिख ले। नाउ ट्रस्ट में क्या होता है कि ट्रस्टी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, बेनिफिशियरी के नाम पे, इन द नेम ऑफ द बेनिफिशियरी। किस चीज़ के लिए? बेनिफिशियरी के फ़ायदे के लिए। तो ऐसा मान लेते हैं कोई प्रॉपर्टी है, वो ट्रस्टी ने होल्ड कर रखी है, वो जो प्रॉपर्टी से हमें इनकम आ रहा है वो बेसिकली बेनिफिशियरी के लिए होता है, बेनिफिशियरी के यूज़ और बेनिफिट के लिए होता है। और यहाँ पे अगर ट्रस्टी प्रॉपर्टी से आए हुए इनकम को मिस अप्रोप्रिएट कर लेता है या अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर लेता है इंस्टेड ऑफ द बेनिफिशियरी, तो उसको हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ना दोनों के बीच में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दैट टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है एंड ट्रस्ट में लिक्विडेटेड। यूजुअली ट्रस्ट में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है और जो भी अमाउंट को लेके मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है उतने अमाउंट का इक्विवेलेंट कंपनसेशन मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं दैट ट्रस्ट में यूजुअली लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। That's all we need to know in the difference between tort and various other types of wrongs. I really hope that this video proved to be helpful to you, and if that's the case, then please like the video, please share the video, and do not forget to subscribe, and do not forget to ring the notification bell. Thank you so much.